हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता ये नए महीने के लिए पिता, इस महीने पिता जो आपने वचन इनके लिए रखा है पिता, ये वचन इनके जीवन इस महीने आशीष की बारिश करने पाए। इस महीने पिता ये वचन के द्वारा पिता ओ प्रभु जी आंसू से भर जाए पिता। ये पिता नए महीने में काम सफल होने पाए, रास्ते खुलने पाए, बंधन टूटने पाए पिता, और आपकी महिमा इस नए महीने पिता इनके जीवन में प्रकट होने पाए, सारे काम सफल होने पाए। इस नए महीने को हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। जो वचन आपने पिता इनके रखा है प्रभु जी, ये वचन को सुनते ही पिता आशीषमय हो जाए पिता, और इस वचन का पिता पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपा रखे, पूरे महीने अपनी आंसों से भरपूर कीजिए। और जितने लोग पिता पिछले महीना पिता और इस महीने पिता आज पिता अपने बीज को बोया है, इनको फलवंत करे पिता, इनको अपनी आंसों से भरपूर करे पिता, इनके खत्तों को भरपूर करें, इनके पिता सैलरी को, इनके शॉप को, इनके बिजनेस को ब्लेस करे पिता, जो कमाते इनमें फलवंत होने पाए पिता, और फालतू खर्चीमारी की आत्माएं बाहर जाए। इनके लिए पिता काज रोग खोल करें, अप्रमाशीष की वर्ष आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बीज को बोया है उन सबों को ब्लेस करें, इनको पिता 100 गुना आप उन्हें आशीष करके देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम इन्हें आशीष करता हूँ। आपने कहा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देता है, और पिता आप इनके पिता परमेश्वर मार्ग को खोलने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते, पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखे डिल डोल में आगे बढ़ाइए, और सारे कामों में पिता अपनी आशीषों को प्रकट कीजिए, और अपनी महिमा को इनके जीवन में आशीषों से भरपूर कीजिए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। हम सब पिता का धन्यवाद करें। प्रभु ने पिछले महीने हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा और एक नया महीना दिया। हम पिता का धन्यवाद करें, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस नए महीने का प्रॉमिस वचन। प्रभु में प्रभावशाली होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो 6 पॉइंट है। पहला तो हमें आज्ञा पालन करना है, दूसरा जो है हमें प्रभु की संगति में हमें रहना है, वचन पर ध्यान करना है, हालेलुया, और विश्वास में हमें बने रहना है, और प्रभु के कार्यों के लिए हमें आगे आना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा। इन नए महीने में नई आशों से परमेश्वर आपको भरने जा रहा, हालेलुया। और जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने भाई बहन लोग पिछले महीना आज और इस महीने अपने बीज को बोया है, प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ, हमारे मिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। वचन की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ ये वचन को थामे रहिएगा, और पूरे महीने इसी वचन पे चलिएगा। प्रभु आपको आशीष देगा, और इन वचनों को अपने हृदय में बसाए रखें। प्रभु में हमें प्रभावशाली होने के लिए पहला जो पॉइंट है, हमें आज्ञा मानना है, क्योंकि जब हम आज्ञाओं को पालन करेंगे तो हमारे जीवन में आशीषों की बारिश होगी। व्यवस्था 28 अध्याय के पहला वचन है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करें, का चित्त लगाएं, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? तुम्हें श्रेष्ठ करेगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और तुम्हें ऊंचे पदों पर बैठाएगा। कैसे? सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर चलने का हमें चित्त करना है, उससे हमें अपने हृदय में बसाना है। तब हमें क्या करेगा? वो हमें श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था 28 अध्याय के दूसरा वचन, फिर अपने यहोवा की सुनने का ये आशीर्वाद तुम पर होगी। क्या आशीर्वाद उतरेगी? जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा जीवन सब आशीषमय हो जाता है। देखिए उसी के 3 वचन, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तुम शहर में, धन्य हो तुम बाहर जब कमाने जाते हो, हालेलुया। धन्य हो तेरी संतान। क्या? जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे आपकी संतान आशीष को पाएगी, हालेलुया। आपके परिवार को लोग आशीष पाएंगे। कब पाएंगे? जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे क्या होंगे? धन्य है। पहले यही सब था। आज जो आप काम कर रहे हैं, धन्य हो आपकी सैलरी, धन्य हो आपका जॉब, धन्य हो आपका बिजनेस, जो आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर उन सबों में आपको बढ़ाता चला जाएगा। कब बढ़ाता चला जाएगा? जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए चौकसी करेंगे,
उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में हम बसाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर कहता है धन्य हो तेरी है तेरी वो बिजनेस जो तू कर रहा है। क्या कहता है? धन्य हो तेरी संतान तेरे आगे बढ़ेगी, उसके जीवन में सफलता आएगी। भूमि की उपज गाय भेड़ बकरी आदि, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती। कहता है धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती। परमेश्वर हर एक में तुझे फलवंत करते जाएगा, तुझे अपनी आशीषों से भरते चला जाएगा, तेरे कामों को सफल करेगा, तेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, तुझे हर एक क्षेत्रों में तुझे आशीष देगा। अभी लग रहा है कि मेरे रास्ते बंद है, और रास्तों को परमेश्वर खोलेगा जब तू उसकी आज्ञाओं को चलने की तू चित्त करेगा। तेरे रास्ते बंद है, परमेश्वर तेरे रास्ते को खोलेगा, तेरे मार्गों को बनाएगा और तुझे उच्च चट्टान पर परमेश्वर पहुंचाएगा। व्यवस्था विवरण 28 के 7 वचन, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। शत्रु से में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो हारा हुआ है, परमेश्वर उन्हें हराएगा। कब हराएगा? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को माने, जब अपने परमेश्वर की आज्ञा पे चलने के लिए तू चौकसी करे और चित लगाकर उस पे चले, तू उससे सुने, तो तेरे शत्रु क्या करेंगे? वो हार जाएंगे। वो आएंगे तेरे से लड़ने, तेरे पर चढ़ाई करने आएंगे, एक मार्ग से आएंगे, यानी कि एक रास्ते से आएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा करेगा कि उनके भागने का 7 मार्ग खोलना पड़ेगा। एक मार्ग से नहीं भाग पाएंगे, और 7 मार्ग से वो भागेंगे। हालेलुया। आज्ञा पालन करने की आशीष है। हालेलुया। धन्य हो नगर में, धन्य हो तेरी खेत, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तेरी टोकरी, और धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज गाय बल सब तू धन्य ही होगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने हमें आशीष से दिया है, हम उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं पे हम चलते रहें, प्रभु हमें हर एक क्षेत्रों में आशीष करते जाएगा। जो तू बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस पे आशीष आएगा। कब आएगा? जब हम 10वां अंश की चोरी नहीं करेंगे और ईमानदारी के साथ हम उस 10वां अंश का हम प्रभु के कार्यों को निकालेंगे। प्रभु हमें इसी प्रकार से आशीष देगा। ये एक पॉइंट आज्ञा मानना। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर की संगति में हमें रहना है। परमेश्वर की संगति में हमें बने रहना है, उसकी संगति से हमें अलग नहीं होना है। उत्पत्ति 39 अध्याय के 2 वचन क्या कहता है? यीशु अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यीशु अपने मिस्र स्वामी के घर में रहने के कारण यहोवा उसके संग रहता था, और जो जिसके संग रहता था वो क्या हो गया? वह आशीषित हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यीशु के साथ परमेश्वर रहता था, यहोवा उसके संग रहता था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 39 के 3, यीशु ने स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसे यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो उसका स्वामी था यीशु का स्वामी ने देखा कि यीशु के साथ उसका परमेश्वर यहोवा रहता है और जो काम करता है वो सारे कामों को वह सफल करता है। तो अगर आप आज्ञाओं को पालन करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर आपके संग रहेगा और जो तू काम करेगा उन सारे कामों को सफल करेगा। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन रुकावटें बाधाओं को परमेश्वर दूर करते जाएगा। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, वह तेरे संग रहेगा और तू जहां कहीं भी जाएगा, जिस स्थान में तू कार्य करेगा, वो स्थान क्या हो जाएगा? आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। वो स्थान आशीषों से भर जाएगा और तू जो काम करेगा, चाहे तू अपने लिए करे चाहे दूसरे के लिए करे, तेरे हाथ से जो काम होगा उन सारे कामों में परमेश्वर आशीष देगा और सारे कामों में सफलता मिलेगी। कैसे? क्योंकि तू प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, आज्ञाओं को पालन कर रहा है, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए चौकसी कर रहा है, तो परमेश्वर यहोवा तेरे संग है और तेरे सारे कामों को वह सफल करे। हालेलुया। तीसरा जो पॉइंट है, वचन पर ध्यान हमें करना है। क्या करना है? जो वचन हमें सुना उस वचन पे हमें मनन करना है, उस वचन पे हमें चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। देखिए यहोशू पहले अध्याय के 8 वचन,
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जो वचन हमने सुना, पिछले महीना सुना, दूसरे महीना सुना, तीसरे महीना सुना, जो वचन आपको बोया जाता है हर सप्ताह, हर महीने, हर रोज उन वचनों पे हमें चलने के लिए चित्त करना है और उन वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाना है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। हालेलुया। क्या करने से हमारे काम सफल होंगे? जो पुस्तक में वचन दिया है, जो बाइबल में वचन बताया गया, अगर हम उसी पे चलने पर दिन रात ध्यान दिया करेंगे। यहाँ क्या कहता है? दिन रात ध्यान दिया रहना। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। क्या होगा? तू प्रभावशाली होगा, तू बलवान होगा, तू श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। हम उस वचन पर ध्यान दें जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। जो वचन बोया जाता है उन वचनों के अनुसार चलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपकी सहायता करें। चौथा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, विश्वास में हमें बने रहना है। हालेलुया। विश्वास में हमें बने रहना है। विश्वास बिना सब अधूरा है मेरे प्रियो। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? आज्ञा के पालन करते रहना है, साथ में हमारा विश्वास भी मजबूत होगा। जब विश्वास मजबूत होगा तो तुम आज्ञाओं को पालन करोगे। दूसरा, इतिहास 20 अध्याय के 20 वचन, यरूशलेम के निवासियों मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा विश्वास रखो, तुम स्थिर रहो। जो तुम्हारे पास अभी है, जो तुम आशीष से पाया है, अगर यहोवा के वचन तुम में बना रहेगा तो तुम स्थिर रहो। क्या रहोगे? स्थिर रहोगे और प्रभावशाली होगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो और तब तुम स्थिर रहोगे। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा तब तुम स्थिर रहोगे। उन आशीषों को तुम पाते रहोगे और नए नए आशीषें तुम्हारे जीवन में धारा के समान बहते आएगी। कब? जब तुम विश्वास योगमय रहोगे तो तुम स्थिर रहोगे, आशीष पाओगे, चंगाई पाओगे और वो सब तुम्हें मिलेगा जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है देने के लिए। और पांचवा पॉइंट है जो हमें परमेश्वर में प्रभावशाली बनाता है, वो है यहोवा को खुश। हम यहोवा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उसने हमें बताया है कि जो मेरे वचन से प्रेम करता है, जो मेरे वचन से जो प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। और जो खुश रहेगा, जो उससे तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो उसे हम खुश कैसे कर सकते हैं? जो मुझसे प्रेम करता है इन वचनों से प्रेम करता है। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, बोल रहे कि हम प्रभु आपसे प्रेम कर रहे हैं, और अगर हम उस वचन को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारे ऊपर अनुग्रह और आशीष से कैसे उतरेगी? जब हम उन वचनों को रिसीव करेंगे, अपने जीवन में, अपने घरों में हम क्लेम करेंगे और जो वचन कहा गया है उस पर हम चलने के चौकसी करेंगे, तो ही तो यहोवा का अनुग्रह, उसकी आशीष से हमारे ऊपर उतरेगी। और जब उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और जो प्रसन्न होगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से मांगे, वो हमें देने के लिए तैयार है। देखिए दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 5 वचन, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखा था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहता था तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया रहा। हालेलुया। जब तक तुम परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे, जब तक तुम प्रभु के पीछे चलते रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे संग रहे, उससे हम खोज में लगे रहें, उससे प्रार्थना, दुआ, वचन हम खोज में लगे रहें, प्रार्थना करें, तब तक परमेश्वर तुम्हें आशीष देते रहेगा, जब तक तुम उसके पीछे चलो। और जिस दिन परमेश्वर के रास्ते से भटक गए, शैतान के राज में गए या प्रभु के पीछे चलने से इनकार किए,
उस दिन परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाएगा। उसकी आज्ञाओं पे चलोगे तो तुम प्रभावशाली होगे, तुम स्थिर रहोगे, तुम्हारे संतान आशीष पाएंगे, तुम्हारे घर में आशीषें आएंगे, तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तो जो तू काम करेगा उन सबों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हालेलुया। आज्ञाओं को पालन करें, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। और छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु के कार्यों के लिए हमें देना। हालेलुया। जब हम प्रभु के कार्यों के लिए देते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। क्यों? वो कहता है देखो मेरे कार्य के लिए बीज को बो रहा है। बाइबल कहती है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देता है, 10वां अंश तुम्हारी कमाई पर आशीष देता है। हालेलुया। हम अपनी कमाई का 10वां अंश निकालें, परमेश्वर हमें आशीष देगा। लूका 6 अध्याय के 38 वचन, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा और हिला हिला और उभारता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जब हमारे पास है तो हम दिल खोल कर दे, किसी के ना दबाव में ना कुड़कुड़ा कर, हम अपनी इच्छा और प्रभु की अगुवाई में हम दें। हालेलुया। जितना हम देंगे उससे 100 गुना हम आशीष पाएंगे। तो यहाँ कहता है लोग पूरा नाप दबा दबा और हिला हिला और उभारता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 15 वचन, जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हमारे पास बहुत है, उसमें थोड़ा सा हम प्रभु के कार्य की निकाल दें। हमारे साथ थोड़ा सा है, उससे थोड़ा सा हम प्रभु के कार्य की निकालें, प्रभु हमें प्रसन्न हो जाएगा, हमसे हमें आशीष देगा, हमें फलवंत करेगा, हमें स्थिर करेगा, हमें आगे बढ़ाता चलाएगा। तुम्हारे संतानों पे आशीष आएगा, तुम्हारे संतान फलवंत होते जाएंगे, तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हारे खेतों में फल तुम्हारे खेतों में आशीषें उगती रहेगी, तुम्हारे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारे सैलरी में यहोवा आशीष करते जाएगा। हालेलुया। जिसके पास जितना है उतना में ही वो प्रभु के कार्य की निकाल। हालेलुया। हम बोलते हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। हमारे पास 100 रुपया है, उसमें से हम 10 रुपया प्रभु के कार्य के निकाल। 1000 है, 100 रुपया निकाले हम प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु हमें उसके बदले 100 गुना आशीष देगा। केवल हम आशीष पाने की भावना से नहीं, बल्कि ये भावना से देखिए इससे प्रभु का कार्य होगा, उसका नाम फैलाया जाएगा, हम उसके कार्य में सहयोग करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरेगा। हालेलुया। हम हर पल हर समय उसके पीछे चलिए, नहीं कि हम 1 महीना 2 महीना चले और छोड़ दे, ऐसे नहीं, हम हर समय उससे थामे रहें। जब तक तुम उसके पीछे चलोगे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हें आशीष करते जाएगा, तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा, तुम्हें फलवंत करते जाएगा और तुम्हें अपनी आशीषों से भरते जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 6 वचन, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। हालेलुया। वचन हमें आशीष पाने का मार्ग दिखा दिया है मेरे प्रियो। अब चलना हमें, यीशु ने हमारे खातिर पापों लेकर कभी क्रूस पर बलिदान हो गया। अब मनुष्य जो पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है वो उद्धार को पा रहा है, और उद्धार के पाकर जब उसके वचन के पीछे चल रहा है तो आशीष भी पा रहा है और स्वर्ग राज्य में स्थान भी पा रहा है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीष पाने का मार्ग बता दिया है, आशीष पाने का मार्ग बता दिया है। अब चलना हमें उस पर है। हम विश्वास करते यीशु मसीह आशीष देगा, चंगाई देगा, उद्धार देगा, छुटकारा देगा, स्वर्ग स्थान में स्थान देगा। तो हम ये विश्वास करने वाले हो जाए, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देता है। आपकी 10वां अंश आपकी सैलरी पर, आपके बिजनेस पर, आपके घरों पे, आपके बच्चों के ऊपर आशीषों को लेके आता है और तुम्हें फलवंत करता है, तुम्हें भाग्यवान बनाता है, तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है, तुम्हें स्थिर करता है। हम विश्वास करें आज की सुबह, और जब हम ऐसा विश्वास करेंगे परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 7 वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है।
हमें कुड़कुड़ा कर नहीं देना है कि हम इतना बीज बो दिए, इतना पैसा होता तो मेरा ये काम हो जाता। उसके प्रति हमें लालच नहीं, हमें दे दिया सो दे दिया, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। हालेलुया। हमें उससे दे देना है और ना किसी के दबाव में हम प्रभु के काले के देना है। तो कैसे देना है? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष, उल्लास और सच्चे दिल और सच्चे मन से हम प्रभु के लिए आगे आए, प्रभु हमारे लिए आगे आएगा। जब हम प्रभु के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे, प्रभु हमारे लिए खड़ा होना शुरू कर देगा। हालेलुया। जिस दिन हम प्रभु के कार्यों के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हमें बलवंत करते जाएगा, हमें आशीषों से भरते जाएगा और हमारे सारे कामों को सफल करते जाएगा। थोड़े दिन हो सकती है शैतान आपको परेशान करे, लेकिन विश्वास युग में रहना है। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार हो। तो शैतान शुरू में आपको परेशान करे कि आप प्रभु के पीछे ना चलें। हालेलुया। लेकिन शैतान से हमें क्या करना है? वचन के द्वारा लड़ना है और उस पर हमें जय पाना है और शैतान की सारी युक्तियों को हमें असफल करना है। और जब हम शैतान की सारी युक्तियों को असफल कर देते हैं तो जय हमें मिलता है और आशीष हमारे लिए खुल जाता है। आशीष के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 8 वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हारी आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक कामों में हमें आशीष देगा। अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए जो तुम्हारे पास है बहुत कुछ रहे। परमेश्वर तुम्हारे पास हर समय हर पल तुम्हारे खत्तों में आशीष देते रहेगा, तुम्हें किसी बात की घटी कमी नहीं होने देगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 9 वचन, जैसा लिखा है उसने मिथ्या उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहा। दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय के 9 वचन, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय के 10 वचन, जो बोने वालों को बीज और भोजन की रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उन्हें फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हमें बीज देगा और उस जब बीज को हम बोएंगे, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, उसमें से निकाल कर हम थोड़ा सा बीज बोएं प्रभु के कार्य के लिए, हमें वह फलवंत करते जाएगा, वो हमें बढ़ाता चला जाएगा। तुम्हारे मुरझाए हुए पौधों में आशीषें आना शुरू हो जाएगी, उसमें फल लगना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे खत्ते खाली है, तुम्हारे अकाउंट खाली है, लेकिन परमेश्वर उसमें बहुतायत से मिरेकल मनी करने जा रहा है। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए पिता, इस नए महीने पिता आपने जो वचन हमें दिया है पिता, उस वचन के द्वारा ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए पिता, ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना ये फलवंत होने पाए पिता। इस वचन से पिता ये आशीषमय हो जाए पिता, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता, इन्हें फलवंत करें, इन्हें आशीष प्रदान करें पिता और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। आबा राबा शिखर राबा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए पिता। ओ प्रभु जी ने फलवंत करें, इन्हें आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ये नया महीने में नई आशों से भरते जाए पिता। जितने लोग आज पिता आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पिता प्रॉमिस किए, वादे किए हैं, आप इनके जीवन में उन आशों को उड़ने जा रहे हैं पिता, इनके सारे कामों को आप सफल करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये ब्लेसिंग हो जाए, ये आशीषित हो जाए, इनके काम सफल होने पाए, इनके रास्ते खुलने पाए, चिंता और परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए पिता। इस नए महीने में सारे काम सफल हो जाए, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें और भला चंगा रखें। इस नए महीने में हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता।
पूरे महीने अपनी आंसुओं से भर दीजिए इन्हें। वाबा राबा सिखा राबा, इस नए महीने में आशीषमय हो जाए, इस नए महीने में फलवंत होने पाए, ये आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाएं। जितने लोगों ने पिता आज पिता अपने बीज को बोया है, अपने पिता दान को डाले हैं पिता, अपने भेंट और 10वां अंश को डाले हैं पिता, और जितने लोग इसमें डालने वाले हैं पिता, उन सबों को मैं आशीष करता हूँ। इन्हें अपनी आंसुओं से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें पिता। जितना जो बीज बोया है उनका 100 गुना आप इन्हें फलवंत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। इनकी सैलरी बिजनेस शॉप घर परिवार इनके बच्चों को आप आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इनकी कमाई को आप ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। इनके पिता आपने रास्ते को खोल दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इनके पूरे परिवार को हम आपके नाम से आशीष करते हैं, इनके बच्चों को आशीष करते हैं। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता, और सारे कामों में इस महीने आशीष आने पाए। पूरे महीने अपने टिल डॉल में आगे रखिए, भला चंगा रखिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में पिताजी हम आशीष मांगते हैं। सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मॉर्निंग का प्रार्थना पोस्ट हो गया है, जाएं देखें और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करें। जो वचन हमने सुना उस पर चलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये वचन को अपने हृदय में बसाएं और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करें। आमीन। प्रियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जानें। जो अपने बीज को बोना चाहता कर दिया गया, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में इसमें बीज बो सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।